बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की विज्ञान। पार्ट नंबर है 3, अध्याय नंबर 3, जिसमें है वस्तुओं की प्रकृति वस्तुओं की प्रकृति, नेचुरल ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो अब हम क्या क्या पढ़ेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें मेन बिंदु के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर लिखा है वस्तुओं के समूह बनाना सीखेंगे। चलिए, दूसरा है वस्तुओं का वर्गीकरण के आधार पर स्रोत। ठीक है, वर्गीकरण वस्तुओं के वर्गीकरण और स्रोत के आधार पर। ठीक है, वस्तुओं के गुण पढ़ेंगे, चमक होना, कठोरता होना, चमकीय चुमकीय, वे सारे वस्तुओं के क्या पढ़ेंगे, वस्तुओं के पढ़ेंगे गुण। विलियता, किस में घुलती है किस में नहीं घुलना, पारदर्शिता, घनत्व, वस्तुओं का घनत्व क्या होता है उसके बारे में हम नॉर्मली हम पढ़ने वाले। बहुत सिंपल पार्ट है, बहुत अच्छा पार्ट है, आपको समझ में आ जाएगा वीडियो पूरा देखोगे तब तक। चलिए, यहाँ पर लिखा है वस्तुओं के समय को बनाना। थोड़ा हम पार्ट भी पढ़ेंगे, आंसर की भी करेंगे, तो पार्ट पूरा पढ़ेंगे तब हमें आंसर पूरा आ जाएगा। इसमें क्या लिखा है, वस्तुओं के समूह को बनाना। चलिए, यहाँ पर लिखा क्या लिखा है देखो। हम अपने कक्षा में घर, बाजार में, मैदान के पास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, जैसे पुस्तक, ऊन होना, खाना पकाने के बर्तन, खाना पकाने वाले बर्तन, सारी वस्तुएं क्या होता है, सब वस्तुएं, आभूषण वे, वस्त्र वे, खिलौने वे, रबड़ हुआ, कुर्सी हुआ, पानी, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, साइकिल, गेंद, पेन, तार आदि बहुत सारी वस्तुएं यहाँ देख सकते। बोट है, यहाँ टेबल है, ये टेबल आ गई, कुर्सी आ गई, बाल्टी आ गई, पुस्तकें आ गई, यहाँ पे सब तरह के आ गई वस्तुएं। ठीक है, कुछ वस्तुएं चमकीली तथा कुछ चमक रहित होती हैं, जैसे कोई चीज़ चमक रही है, ठीक है, कोई बिना चमकली वाली होती है, जबकि कुछ वस्तुएं कठोर होती हैं, कुछ वस्तुएं नरम होती हैं, मुलायम भी होती हैं, जैसे बुक होती है, ये क्या मुलायम है। कुछ वस्तुएं जल में घुलने वाली है, मान लो कि टेबल को जल में डाल देते हैं, घुलती नहीं है, बुक को डाल दो घुल जाएगी। कुछ मतलब वस्तुएं क्या होती है, घुल जाती है, कुछ नहीं घुलती। ये बात समझ में आ गई। कुछ मतलब विलीन होती है, कुछ अविलीन होती है, मतलब कुछ विलीन होती है, कुछ अविलीन होती हैं। जिन वस्तुओं के गुण समान होते हैं उन्हें एक समूह में रखते हैं, जिनके गुण समान होंगे उसको एक समूह में रखेंगे। हम वस्तुओं के समूह क्यों बनाते हैं, हम वस्तुओं के समूह क्यों बनते हैं, ये सभी वस्तुएं किन पदार्थ की बनी होती हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हमें पता हम इस अध्याय में लगा सकेंगे। हम वस्तुओं के समूह अपनी आवश्यकता और सुविधा बनाते हैं ताकि ये एक दूसरे से मिश्रित नहीं हो। चलिए, एक गतिविधि आपके विद्यालय में छोड़ो कक्षा में विद्यालय में हमारे कक्षा विद्यालय के बाहर की वस्तुओं को एकत्रित कीजिए और एकत्रित की गई वस्तुओं को खिलौने, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, किताबें, कुर्सी, मेज, समाचार पत्र, ऊन, आम, रुई, बेलन, बिजली के स्विच आदि हो सकती है। इस संग्रह में से उन सभी वस्तुओं को पृथक पृथक यानी अलग अलग कीजिए जो कागज़ की, लकड़ी की, लोहा, रबड़ और प्लास्टिक से बनी है। इन्हें सारणी में बंद कीजिए। ये सारणी रही, कागज़ की कौन सी है, नोटबुक वगैरह वगैरह, प्लास्टिक की बाल्टी हुई, स्विच हुए, ठीक है। लकड़ी की क्या चीज़ होगी, लकड़ी की टेबल हुई, कुर्सी हुई, सारी आ जाएगी। लोहे की क्या चीज़ है, घंटी हुई, बेल, और लोहे की टेबल भी हो सकती है, ठीक है। लोहे का दरवाज़ा, लोहे का कुछ दरवाज़ा भी हो सकता है, लोहे का हर चीज़ हो सकती है, मिल जाती है, ठीक है। चलिए, अब क्या लिखा हुआ है, वस्तुओं का वर्गीकरण करते हैं हम स्रोत के आधार पर। वे वस्तुएं जो प्रकृति यानी पादप, वे वस्तुएं जो प्रकृति यानी प्रकृति मतलब प्रकृति में क्या होता है, पादप या जंतु से प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक या मनुष्य से निर्मित होती हैं, उन्हें मानव निर्मित कृत्रिम वस्तु कहते हैं। कृत्रिम यानी जो क्या होता है, मनुष्य से निर्मित हो, ठीक है, या मानव जगत से निर्मित हो, या पादप या जंतु से प्राप्त हो, उसे बोलते हैं कृत्रिम। क्या बोलते हैं, कृत्रिम वस्तुएं। इन वस्तुओं के गुण अलग अलग होते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं कृत्रिम जो भी वस्तु होगी सारे एक जैसे गुण रखेंगे, नहीं, कोई विली होगी, कोई अविली होगी, सब में अलग अलग गुण होंगे, कोई चुम्बकी होगी, कोई अचुम्बकी होगी। चलिए, वो हम देखेंगे आगे। अब देखो यह क्या लिखा है, एक और क्या लिखा है, गतिविधि।
कुछ वस्तुएं प्राकृतिक और कुछ मानवीय निर्मित है, पता लगाकर हम सारणी में बंद करते हैं। प्रकृति क्या होता है, पेड़ पौधे से वस्तु मिलती है, ये भी क्या वस्तु है, अनार हुआ, आम हुआ और हल हुआ, ये हमने क्या निर्मित किए। रुई, ऊन, खिलौने, कुर्सी, ये जो भी है ना, इसमें से हमें प्रकृति से क्या मिला, अनार मिला, ये हमें क्या प्रकृति से मिला। आम हुआ, कुर्सी टेबल है किसकी, लोहे की, ये कृत्रिम थोड़ी है, ये कृत्रिम नहीं है, ये कृत्रिम नहीं है। ये भी देखो यहाँ पे दिखा देगा, आम है तो ये प्राकृतिक है, कुर्सी है मानव निर्मित है, सॉरी ये भी कृत्रिम है, जो मानव से निर्मित है वो चीज़ कृत्रिम है। अब हलवा ये भी मानव निर्मित है। तो चलिए अब देखो क्या है, वस्तुओं के गुण। हमारे घरों में पीने के पानी को संग्रह करने के लिए मिट्टी से बने बड़े बड़े धातुओं से बने बर्तन, प्लास्टिक, बाल्टियों आदि में काम लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम पानी पीने के लिए हमें कपड़े से बने गिलास का काम में क्यों नहीं ले सकते। अब भाई आप बता रहे हो कि सारी है जो हम पानी पीने के लिए वो कपड़े वाले गिलास कोई बना सकते हो, क्यों नहीं ले सकते हो। क्या कागज़ से बनी वस्तुओं का उपयोग पानी भरने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता बताओ। यदि मान लो कि भाई पानी पीने के लिए हम गिलास क्यों लेते हैं, हम कपड़े वाली गिलास नहीं बना सकते, कागज़ वाली गिलास नहीं बना सकते, तो हम कहेंगे कि वस्तु क्या होता है, कागज़ क्या होता है, पानी के साथ घुलनशील होता है, विलीय होता है, तो हम उसकी नहीं बना सकते। तो इसमें क्या, हम वस्तुओं के अलग अलग गुण होते हैं, कोई पानी के साथ घुल जाती है, कोई नहीं घुलती। जैसे लोहे की गिलास बनी हुई है स्टील की, तो वह पानी के साथ क्रिया नहीं करती, विलीय नहीं होती वस्तु। कोई वस्तु विलीय होगी, कोई अनिविलीय होगी, कोई चुंबकीय होगी, कोई अलग अलग। उसमें क्या होते हैं, वस्तु में क्या होते हैं बच्चों, गुण होते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या लिखा है, अब हम वस्तुओं के गुण पढ़ेंगे। तो वस्तुओं के सबसे पहले होती है वस्तुओं की चमक। क्या होगी, वस्तुओं की चमक। हम वस्तुओं की चमक के बारे में पढ़ेंगे। चमक की बात करें तो इसमें एक और लिखा है, स्टील की एक थाली और लकड़ी की गुट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टील की एक थाली। स्टील की आपको क्या लेनी है, एक थाली लेनी है, ठीक है। और लकड़ी के गुटके को पर्याप्त प्रकाश में ले जाकर अवलोकन कीजिए, इसमें से कौन सी वस्तु चमकेगी। लकड़ी से बनी वस्तु चमकेगी या स्टील से बनी वस्तुएं चमकेगी। तो इनमें से कौन सी वस्तुएं चमकली है। इसी प्रकार कुछ अन्य वस्तुओं से जुड़े नीचे सारणी 3.3 में दिए गए ध्वनि के आधार पर इनका वर्गीकरण कीजिए। यहाँ देखो कौन सी चमकीली है, तो हम कहेंगे गहने क्या है, चमकीले हैं। एल्यूमिनियम चादर है वो भी चमकीली है। कंगा भी है वो भी यहाँ पर चमक रहा है। कोयला ब्लैक है, ये नहीं चमकेगा। ठीक है, कोई भी वस्तु चमकीली होती है, कोई नहीं होती है। गहने, कपड़े चमक रहित, कपड़े में चमक नहीं होती है। गहने चमक वाले, कोयला स्टील के बर्तन, कोयला चमकहीन, यहाँ बर्तन स्टील वाले बहुत चमक रहे हैं। एल्यूमिनियम चमके, गत्ता नहीं चमक रहा। लोटा स्टील का चमक रहा है। कंघी रबड़ की नहीं चमक रही है। कोई कंघी चमक रही होती है, ये नहीं चमक रही। चमक होगी, डालोगे तो चमकेगी। उक्त सारणी में नीचे प्रदर्शित वस्तुओं का अवलोकन करने पर हमें पता कि धातुओं से बनी वस्तुएं चमक होती हैं, जैसे गहने, बर्तन, एल्यूमिनियम, चादर आदि। आपने देखा होगा कि हमारे तांबे के लोटे चमक कुछ दिनों में कम हो जाते हैं। आपने देखा होगा, हाँ वस्तुएं चमक रही हम बता रहे हैं, लेकिन जैसे कि तांबे की जो वस्तु होती है नई लाते हैं तो चमक रही है, उसके बाद वो काला पड़ जाती है, काली हो जाती है। धातुएं वायु और नमी के संपर्क में रहने के कारण वो शाखरण के कारण चमक खो देती है। वायु और पानी के संपर्क में रहेगी तो उसका क्या होगा, शाखरण, जंग लगना शुरू हो जाएगा, संसारण, तो उसके बाद चमक खो देते हैं। कोई की क्या होता है, पानी के साथ क्या होता है, क्रिया कर लेते हैं, मतलब वीली बना लेते हैं। वीली के कारण उसमें क्या जंग लग जाता है ऊपर की साइड। चलिए, कठोरता। आपके आसपास के
अनेक वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको दबाने, और जैसे कि कोई ऐसी वस्तु है जिसको दाब देना, संपीड़ित करने पर आसानी से दब जाती है। कोई वस्तु होती है जिसको दाब देते हैं तो वो मुच जाती है, दब जाती है। जबकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसको आसानी से दबाए नहीं जा सकते। दबाए तो जा सकते हैं लेकिन आसानी से नहीं दबाए जा सकते। ऐसी वस्तुओं को जिनकी शुद्ध बराबर कठोरता और जो दब जाती है उसे नर्म बोलेंगे। जो कठोर है मतलब बहुत हार्ड, बहुत प्रयास करने के बाद दबती है, उसे बोलते हैं हार्ड, कठोर। इसका वर्णन करें और हम बताएं। लकड़ी के पेंच कठोर होते हैं, लोहे की खिड़की कठोर होती है, रुई मुलायम होगी। स्पिंच, स्पिंच क्या होता है बताओ? स्पिंच भी क्या होगा? वो भी शायद नॉर्मल होगा, सॉरी नरम होगा। पत्थर का टुकड़ा वो बहुत कठोर होगा। मोमबत्ती मुलायम होगी। पनीर वो भी स्पिंच यानी जो मुलायम होता है। स्पिंच क्या होता है? मुलायम होता है। पत्थर का टुकड़ा कठोर, मोमबत्ती मुलायम, पनीर मुलायम, स्टील का बर्तन कठोर। ऐसी वस्तुएं जिसको आसानी से दबाई जाए, वो संपीड़ित नहीं किया जा सकता, उससे वह कठोर होती है। आसानी से दबाया या संपीड़ित नहीं किया जाता, नहीं किया जाता तो वो होती है कठोर। चलिए चुमकी और अचुमकी के बारे में पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि आलपिन एवं लोहे से बनी चाबी से, जैसे आपने देखा होगा आलपिन होती है या लोहे से बनी चाबी के समीप चुम्बक को ले जाए तो ये वस्तुएं चुम्बक की ओर आकर्षित होते हैं। चुम्बक के पास लेके जाए, चाबी हुआ, पिन हुआ, तो वो चुम्बक की तरफ भाग जाती है, चिपक जाती हैं। जबकि ये क्रिया अन्य वस्तुओं जैसे पत्थर के टुकड़े वो भी कठोर होते हैं। लोहा भी कठोर, पत्थर भी कठोर। अब लोहे को हम चुम्बक के पास लेकर जाए तो वो चुम्बक चिप जाएगी। और भाई पत्थर भी कठोर होता है, तो पत्थर को लेकर जाए तो पत्थर उसमें चमकी गण नहीं होता। मतलब वस्तुएं कठोर भी हो सकती हैं, दोनों में गुण तो सेम है, दोनों में कठोर है। लोहे की वस्तु भी कठोर है, पत्थर भी कठोर है, लेकिन कोई में चुम्बकीय गुण होता है, कोई में नहीं होता है। अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग है। ठीक है बच्चों, तुम चुम्बक वाले के पास लेके जाएं तो लोहे की चीज़ तो चिपक जाएगी, लेकिन जबकि ये क्रिया पत्थर के टुकड़े, पेंसिल, प्लास्टिक, पेन आदि के साथ करते हैं तो हमें देखते हैं कि ये वस्तुएं चुम्बक की ओर आकर्षित नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? चुम्बकीय गुण के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। चुम्बकीय गुण है उसमें दो प्रकार की वस्तुएं भागों में बांट दी। ऐसी वस्तुएं जो चुम्बक की ओर आकर्षित होते हैं उसे चुम्बकीय कहते हैं, और जो चुम्बकीय ओर आकर्षित नहीं होती वो अचुम्बकीय। वस्तुओं को दो भागों में बांट दिया। जो वस्तु चुम्बक की ओर आकर्षित होगी वो चुम्बकीय होगा, जिसके लोहे का टुकड़ा हुआ, ठीक है। और जो चुम्बक की ओर आकर्षित नहीं होती, जैसे पत्थर हुआ, प्लास्टिक की वस्तुएं हुई, वो क्या होगी? अचुम्बकीय होगी, जिसमें चुम्बक का गुण नहीं होता है। ठीक है। अब विलियता और अविलियता यानी घुलनशील और अघुलनशील आधार के पास में देखते हैं। कांच के 4 बीकर ले लिए हमने, ABC, और बीकरों में से एक एक चम्मच है पाउडर चीनी, एक में पाउडर डाल दिया, एक में चीनी डाल दिया, एक में नमक, रेत मिला कर हिला दिया। आप क्या देखते हैं? क्या देखेंगे कि BC में चीनी और नमक पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। चीनी और नमक पूरी रूप से घुल गए। वो भी ये कठोर है नहीं, चीनी भी कठोर है, ठीक है, चीनी भी, नमक भी कठोर है। तो वो क्या वस्तु है? वो भी क्या होते हैं? घुल जाती है तथा स्पष्ट विलीन दिखाई देता है। और पूरा पानी क्या होता है? क्लीन दिखाई देता है। पानी के आर पार देखेंगे तो भी हमें पानी भी साइड वाला चीज़ें हमें दिखाई देगी। जबकि AD में जैसे कि चौक का पाउडर और रेत डाली है हमने, चौक का पाउडर डाला तो क्या होगा? पूरा वाइट हो गया। और एक में डाला बीकर में रेत का पानी, तो रेत डाली तो वो भी पानी गंदा हो गया, तो उसमें आर पार नहीं दिख रही है। दो में दिख रहा है, दो में नहीं दिख रहा है। ये स्पष्ट होता है कि कुछ बस ऐसी वस्तुएं होती हैं जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाती है। पूर्ण रूप से किसने कौन घुल है? नमक पूर्ण रूप से घुल गई, चीनी पूर्ण रूप से, लेकिन रेत पूर्ण रूप से नहीं घुली है। रेत पूरी रूप से पानी में नहीं घुलनशील है, घुलती तो दिखती नहीं। और ठीक है, तो जो पूर्ण रूप से घुल जाती है वो विलयनशील होती है, जैसे चीनी, नमक। जबकि कुछ वस्तुएं जल में नहीं घुलती, वे एलिवेली होती है, जैसे चौक का पाउडर, रेत। ये पानी में घुली नहीं है, ये तो मिली है पानी के साथ, पानी के साथ मिली पड़ी है, पानी के अंदर ही पड़ी है। उसको हम छान के वापस मतलब निकाल सकते हैं। जमने के बाद ऐसे विलीन को छोड़ दो तो वो नीचे जम जाएगी, तो वो बाद में उसको वापस निकाल सकते हैं पाउडर को। तो वो क्या हुई? पानी के साथ घुली नहीं है। और चीनी को थोड़ी निकाल सकते, चीनी तो घुल गई, उसको भले पड़े रहना 2-10 दिन तो भी नहीं निकलेगी चीनी, ठीक है, इस टाइप से।
मतलब वो वस्तु घुल चुकी है। कुछ द्रव्य ऐसे नींबू का रस पानी में पूर्ण रूप से मिश्र हो जाते हैं, जबकि कुछ द्रव्य, कुछ जैसे ठोस की बात हमने की है, अब हम पानी लिक्विड की बात करें, द्रव्य जो पानी की तरह पिघलते हैं। तो कुछ वस्तुएं घुलती है, कुछ नहीं घुलती पानी के साथ, जबकि कुछ द्रव्य जैसे केरोसिन, सरसों का तेल पानी में नहीं तैरने लग जाएगा, ऊपर तैरने लग जाएगा, पानी के साथ नहीं घुलती। कोई वस्तु ऐसी भी होती है जो पानी के साथ नहीं घुलती, जैसे कि तेल की बात करें, मतलब द्रव्य चीज़ की बात करें, जैसे कि तो वो पानी में नहीं घुलेगी। केरोसिन को डाल दो पानी में, ऊपर ऊपर तैरेगा, वो नहीं घुलेगी, मिश्रित नहीं होते। इसी प्रकार ऑक्सीजन गैस जल में आंशिक रूप से विलीन होती हैं, जबकि कुछ गैसें, और गैसों की बात करें कि द्रव्य की बात कर ली, ठोस की बात कर ली हमने, द्रव्य की बात कर ली। द्रव्य में जैसे केरोसिन हुआ, वो पानी के साथ नहीं घुलती, दूसरी चीज़ें पानी के साथ घुल जाती हैं। और गैस की बात करें तो ऑक्सीजन पानी के साथ घुल जाती है, दूसरी गैसें नहीं घुलती पानी के साथ। ऐसे तीनों की बात होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुलनशील होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, वो पानी के साथ घुल जाते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, पानी को कभी खुला नहीं छोड़ना। पानी को खुला छोड़ा तो हमने जो गैस छोड़ी है कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या होगी, पानी के साथ घुल जाएगी। इसलिए इसका उपयोग शीतल पेय पदार्थों में किया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड घुलती है ना, उसमें क्या होता है, ठंडे पानी बनाने के लिए भी किया जाता है, लेकिन ज़्यादा नुकसान भी करती है। और पारदर्शिता, पारदर्शिता यानी आर पार दिखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए इसकी पारदर्शिता के बारे में देखते हैं। दर्पण में आपने अपना चेहरा देखा होगा, क्या दर्पण के आर पार की किसी वस्तु को देख सकते हैं? ऐसी वस्तु से ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं जिनके आर पार आप देख सकते हैं? आपने दुकान पर देखा होगा, खाने की वस्तुएं जैसे चॉकलेट, बिस्किट आदि कांच के, प्लास्टिक के पात्रों में रखा होता है, जिससे हम वस्तुओं को बाहर से दिखाई देते हैं। अतः ऐसी वस्तुएं जिनको आर पार देखा जाता है, कोई भी वस्तु जिसको आर पार देखा जाएगा वो पारदर्शी, और जिसको आर पार नहीं देखा जाएगा वो अपारदर्शी, ठीक है। कांच की चीज़ें होगी और प्लास्टिक की होगी, जो शार्प प्लास्टिक, वाइट प्लास्टिक, उसके आर पार चीज़ें देख सकते हैं। इसके विपरीत ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार नहीं देखा जाते हुए अपारदर्शी होती हैं, जैसे लकड़ी, नोटबुक, धातु से बनी वस्तुएं, लोहा, जो भी लोह से, धातु से बनी वस्तुएं, वो उसको आर पार नहीं देख सकते। अब बात होती है घनत्व के बारे में। घनत्व यानी भार। आप जानते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डाले जाने पर तैरती है, कुछ वस्तुओं को डालते हैं, जैसे कि लकड़ी को हमने पानी के अंदर डाला तो वो वस्तु क्या होगी, पानी के साथ तैरेगी। क्यों? उसमें भार कम है। जबकि कुछ वस्तुएं डूब जाती हैं, लोहे का टुकड़ा डाल दो तो वो नीचे बैठ जाएगा, और लकड़ी डाल दो वो ऊपर तैरेगी। क्यों? आपने कागज़ के नाव पानी में तैरी, और कागज़ की वस्तु उसको भी पानी में डालते हैं, वो ऊपर तैरेगी। लकड़ी, पेड़ पौधे, तीने पत्तियां जैसे हल्की वस्तुएं पानी में तैरती हैं, जो हल्की वस्तुओं को पानी में तैरेगी, लेकिन लोहे की कील हुई, चमक हुई, अन्य वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं। आपने आसपास कुछ वस्तुओं को लेकर उन्हें पानी में डालकर पता कीजिए कि कौन सी वस्तुएं पानी में तैरती है और कौन सी नहीं तैरती। इसके लिए सूची बनानी है आपको। और क्या लिखा, सामने जिन वस्तुओं का घनत्व है, ये ध्यान रखना, जिन वस्तुओं का घनत्व जल के घनत्व से कम हो, मतलब जो वस्तुएं जिसका घनत्व यानी जिसका घनत्व भार के साथ संबंध होता है, घनत्व जल के घनत्व से कम हो तो वह जल के सतह में तैरेगी। जल के घनत्व से कम होगा घनत्व तो ऊपर तैरेगी, और जैसे जल के घनत्व से ज़्यादा होगा तो वो नीचे आएगी। तो लोहे का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो क्या होता है, पानी में डूब जाती है। और लकड़ी का घनत्व पानी की तुलना में कम होता है। लकड़ी का घनत्व कम होने के कारण वो पानी में तैरती है, और लोहे का घनत्व ज़्यादा होने पर वो डूब जाती है पानी से, ठीक है, क्योंकि पानी का घनत्व मीडियम बीच में होता है। चलिए कहाँ तक थे? हाँ, अब हम पूछते हैं अगला, गतिविधि। दो एक जैसी खाली डब्बे लेकर इनमें से एक को रुई तथा दूसरे में रेत भर दीजिए, और उन्हें उठा कर देखिए कौन सा अधिक भारी है। एक में रेत डाल दो, एक में रुई डाल दो। रेत रुई से अधिक भारी होते हैं, और सामान्यतः आयत के डिब्बों में भरी हुई रुई रेत में से पानी द्रव्य में अधिक होता है, और हम कहते हैं कि रेत का घनत्व रुई की से अधिक होता है। इसलिए
किसी पदार्थ की इकाई आयतन के द्रव्यमान को उसे पदार्थ का घनत्व कहते हैं। पदार्थ का घनत्व किसे कहेंगे? किसी पदार्थ की इकाई आयतन, यानी एक इकाई में आयतन का द्रव्यमान, द्रव्य यानी भार, एक इकाई में जो भार होता है उससे क्या बोलते हैं? घनत्व कहते हैं। एक इकाई में जो भार होगा उसको हम कहते हैं घनत्व को घनत्व कहते हैं। जो वस्तु को निश्चित आयतन से अधिक द्रव्यमान रखती है और उसका घनत्व अधिक होता है। मतलब निश्चित आयतन में ज़्यादा भार होता है। छोटा आयतन यानी जगह, छोटी जगह में भार ज़्यादा होगा तो उसका घनत्व ज़्यादा होगा। छोटी जगह में उसकी स्पेस, खाली जगह ज़्यादा होगी, उसका भार कम होगा तो उसका घनत्व कम होगा। इसी तरह, ठीक है, ये हो गए हमने पढ़ा। हमने क्या क्या पढ़ा ये पढ़ लेते हैं ज़्यादा। हमारे क्या लिखा? हमारे चारों ओर की वस्तुएं से चारों वस्तुएं एक या अधिक प्रकार के पदार्थ से बनी है होती है, ये सही बात है। विभिन्न पदार्थ सभी पदार्थों में क्या होता है? अलग अलग गुण होते हैं, ये भी बात सही है। समानता के आधार पर हम वस्तु को समय बना सकते हैं। उसकी समानता के आधार पर हम उसके गुण के बल, जैसे कि चुंबकीय वाले की वस्तुओं का हम लिस्ट बना सकते हैं, अचुंबकीय वाले लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, इसमें बता रहे हैं वस्तुओं को स्रोत के आधार पर प्राकृतिक, मानव निर्मित समूह के वर्गीकरण किया जा सकता है। जो मानव से बनी है वो मानव निर्मित, तो मानव जो मतलब कुर्सी, टेबल, ये सब क्या है? मानव से निर्मित है। ठीक है, जो मानव निर्मित है। पाड़वा वो क्या है? प्राकृतिक निर्मित। इस टाइप से कुछ वस्तुएं देखने में चमकते हुए दिखाई, चमकहीन। कुछ वस्तुएं क्या होती है? चमकीली होती हैं, कुछ चमकहीन होती हैं। कुछ स्पर्श करने पर नरम तथा कठोर होती हैं, ये भी। और कुछ वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, कुछ नहीं होती। कुछ वस्तुएं जल में विलीन होती हैं, कुछ वस्तुएं नहीं होती। कुछ वस्तुएं दिखाई पारदर्शी होती हैं, कुछ वस्तुएं नहीं होती। कुछ वस्तुएं निश्चित आयतन से अधिक द्रव्यमान होता है, कुछ का कम होता है घनत्व। ये होता है इसका पूरा पाठ। कौन सी वस्तु चमकीली होती है? चमकीली वाली लकड़ी चमकीली नहीं होती। पाउडर चमकीला नहीं होता। केरोसिन चमकीला नहीं होता। सोना चमकीला होता है। निम्नलिखित में कौन सी वस्तुएं जल में घुलनशील है? जल में लकड़ी का बुरादा नहीं घुलेगा, चौक का पाउडर नहीं घुलेगा, और ग्लूकोज पाउडर, लोहे का बुरादा नहीं घुलेगा। ग्लूकोज पाउडर यानी वाइट होता है, ये घुल जाएगा इससे। चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में चुंबकीय वस्तुएं, चुंबक यानी जो चुंबक की ओर आकर्षित होगी। लकड़ी चुंबक से कोई संपर्क नहीं, प्लास्टिक से चुंबक नहीं, कांच नहीं, तो लोहा चुंबक के साथ चिपक जाएगी। लोहे की कील हो कोई भी। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं जल से में तैरती है? लकड़ी का गुटका। पत्थर जल में नहीं तैरेगा। सोने की अंगूठी नहीं तैरेगी, घनत्व ज़्यादा होता है। लोहे की कील ज़्यादा होता है, इसमें होगा ए लकड़ी। चलिए, वे वस्तुएं जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, चुंबकीय वस्तुएं, वे लोहे का घनत्व रुई से ज़्यादा लोहे का घनत्व रुई से ज़्यादा होता है। वे वस्तुएं जिनके आर पार देखा जाता है, पारदर्शी। वे वस्तुएं जिन्हें आसानी से दबाया नहीं जा सकता, तो एसएमपीडी, ये कठोर कह सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित वस्तुओं को संपीड़ित यानी दाब दिन के आधार पर कठोर तथा नरम वस्तुओं का वर्गीकरण करना है आपको, ये कर लोगे। कौन कौन सी वस्तु कठोर है, कौन जो इसके बारे में बताना है। हल कठोर है, स्पिंच मुलायम, कठोर, कांच कठोर, रुई मुलायम, रबड़ मुलायम, कुशी कठोर, गुलाब मुलायम, जामुन मुलायम। 3 प्राकृतिक वस्तुओं के नाम बताओ। 3 प्राकृतिक वस्तुएं जो वस्तु से निर्मित हुए। सेव, आंबा, केला, कुर्सी, टेबल, कोई भी लिख सकते हो। अचुंबकीय वस्तुएं लकड़ी, प्लास्टिक, कोई भी। शीतल पेय पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किस गुण के आधार पर ठंडा कर? शीतल पेय पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किस गुण के आधार पर किया जाता है? विलेयता, घुलनशीलता। चलिए, धीरे क्वेश्चन आपको करने हैं। पारदर्शी या पारदर्शी को उदाहरण से समझना है। उदाहरण दे रखा है, तांबे के लोटे को खुले वातावरण में रखने पर चमक क्यों उड़ जाते हैं? क्योंकि वो क्या होते हैं, उसका संरक्षण हो जाता है। जो वायु के साथ और नमी के कारण, जल के कारण उसमें क्या होता है, काट लग जाता है, संरक्षण हो जाता है। पदार्थ में चुंबकीय गुण का उदाहरण सहित समझे। पदार्थ में जो चुंबक, लोहे जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित हो, चुंबकीय गुण कहते हैं। ठीक है, जैसे लोहे की कील वगैरह। लोहे की कील पानी में डूब जाती है क्योंकि इसका घनत्व ज़्यादा होता है, जबकि कागज नहीं होता है क्योंकि इसका घनत्व पानी की तुलना में
कम होता है। चलिए अगला क्या है, अगला कंप्लीट। तो इस टाइप से ये हुआ कंप्लीट। बच्चों कैसा लगा पार्ट? बहुत सिंपल पार्ट है, आराम से समझ सकते हो। वो अब आपको इतना ही ध्यान रखना, जो वस्तुएं देखो सिंपल है, इसमें आपको वर्गीकरण इतना ही नॉर्मल याद रखना है। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, प्राकृतिक वस्तुएं जो मानव द्वारा जो भी चेंज की है। अब लोग तो है ऐसे देखा जाए प्राकृतिक है, प्रकृति से निकला, लेकिन उसने जो भी हमने मॉडिफिकेशन किया उसे वो कृत्रिम हो गया। ठीक है, कृत्रिम हो जाता है। नाव बनाए तो वो कृत्रिम है, इस टाइप से। देखो कठोरता होती है, कुछ वस्तु कठोर होती है, कुछ मुलायम होती हैं, दो तरह की होती है, कठोर और मुलायम, ये भाग बांट दिया। उसके बाद बोलते हैं विलियता, कुछ पानी में घुलती हैं, कुछ नहीं घुलती, कुछ चुंबकीय होती हैं, कुछ अचुंबकीय होती हैं, कुछ में पारदर्शिता है, कुछ में कोई में दिखती है आर पार वस्तुओं में, कुछ में नहीं दिखता, और कुछ में घनत्व, कुछ का भार ज़्यादा होता है, कुछ में कम भार होता है। इसी तरह अलग अलग भागों में बांट दी वस्तुओं को। ठीक है, तो वीडियो बच्चों कैसा लगा प्लीज़ बताना। ठीक है, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, क्वेश्चन आंसर बता दिया मैंने आपको, आप आराम से कर सकते हो। थैंक यू।